नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर बरपाएगी कहर, विशेषज्ञों ने जताई ये खौफनाक आशंका। जी हां, कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस के निशाने पर युवा आबादी रही है। अब विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगर ये देश में तीसरी लहर आई तो ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर में 18 से कम उम्र वाले बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। संक्रामक रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कोरोना की तीसरी लहर टीका नहीं लगवा पाए इन बच्चों को अपनी चपेट में ले लेगी। देश में 18 से 24 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। इस आयु वर्ग से ऊपर के कई लोगों को पहले से ही वैक्सीन की सुरक्षा कवच मिल चुका है, इसलिए अब वायरस उन लोगों को लक्षित करेगा जिनके पास ये सुरक्षा नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैफिक चालान भरने के लिए अब नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर, घर बैठे ऐसे कर सकेंगे भुगतान। जी हां, जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। आपको चालान कैमरे या पुलिस किसी से ओर से किया जाएगा। आप ई कार्ड के जरिए अपना भुगतान कर सकते हैं। भुगतान होने पर इसकी रसीद भी आपको तुरंत मिल जाएगी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद चालान भरने से होने वाली झंझट से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। अब चालान भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 1142 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। इस फंड को अलग अलग 25 राज्यों में बांटा गया है। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ई कोर्ट चालू किए गए थे, जो काफी सफल रहे हैं। अब इसे जल्द ही पूरे देश में शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंह से सूखापन या खुजली कोरोना वायरस के नए लक्षण, डॉक्टरों ने जताई आशंका। जी हां, डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण देखा है जिसमें वो कोविड जुबान कह रहे हैं। ऐसे मामलों में मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं सिवाय मुंह में सूखापन के। कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य ने कहा है कि हाइपरटेंशन से गुजर रहे 55 साल के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और वो बुरी तरह से मुंह के सूखेपन से पीड़ित था। बाद में उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि मरीज को बुखार नहीं था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत थके हुए हैं, इसलिए मुझे संदिग्ध तौर पर लगा कि वो कोविड-19 का लक्षण हो सकता है। फिर मैंने उनसे अपना RT-PCR टेस्ट कराने को कहा, जो कि पॉजिटिव निकला। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वो स्वस्थ हैं। इस बीच डॉक्टर कोरोना वायरस के नए लक्षण के पीछे की वजह को जानने की कोशिश में जुटे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं बिकेगा LG के स्मार्टफोन, कंपनी बंद कर रही है मोबाइल बिजनेस यूनिट। जी हां, जानी मानी कोरियन कंपनी LG अब स्मार्टफोन नहीं बेचेगी। कंपनी ने स्मार्टफोन कारोबार से हटने का फैसला लिया है। कंपनी ने कयासों को लगाम देते हुए इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वहीं LG स्मार्टफोन के मौजूदा यूजर्स को पोस्ट सेल सर्विस मिलती रहेगी। अब बाजार में कुछ समय बाद आपको LG के स्मार्टफोन नहीं दिखेंगे। कंपनी ने अपना मोबाइल बिजनेस यूनिट बंद करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पिछले कई सालों से अपने स्मार्टफोन की बिक्री नहीं कर पा रही थी। बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कंपनी कई नए स्मार्टफोन्स लेकर आई, लेकिन ग्राहकों को ज्यादातर फोन पसंद नहीं आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि LG को पिछले 5 सालों में काफी नुकसान हुआ है। अब जल्द ही LG कंपनी स्मार्टफोन कारोबार को पूरी तरह से बंद कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात तो गाँव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने जारी की नए गाइडलाइन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गांवों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कमर कस ली है। दूसरी लहर में अर्ध शहरी, ग्रामीण और जनजातीय इलाके भी चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए संक्रमितों को इलाज मुहैया कराने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें ग्राम पंचायतों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों समेत अन्य समाजसेवी संस्थानों के सहयोग से जागरूकता, जांच, आइसोलेशन और इलाज का विस्तृत ब्यौरा किया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी और टेस्टिंग की बड़ी पैमाने पर जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को एंटीजन टेस्ट की ट्रेनिंग देने के लिए कहा है, ताकि वो गांव में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर मरीजों की पहचान कर सकें, उनके संपर्क में आने वाले को आइसोलेशन में रखने का इंतजाम कर सकें।
आदिवासी इलाकों में लोगों के दूर दूर रहने और चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मोबाइल कोविड वाहन चलाने का निर्देश दिया है। ऐसे वाहनों में कोरोना की जांच से लेकर शुरुआती इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किट भी होगी। टेस्ट में संक्रमित पाए जाने पर लोगों को दवाओं की किट दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI लोन पर दोहरी मार, महंगे होम लोन अब लगेगी भारी भरकम GST। जी हां, होम लोन और कार लोन के ग्राहकों को यह खबर निराश कर सकती है। बैंकों ने अब लोन का इंटरेस्ट रेट महंगा करना शुरू कर दिया है। नए वित्त वर्ष में अब बैंकों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने होम लोन्स की न्यूनतम दरें बढ़ा दी हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपनी होम लोन की सबसे कम ब्याज दर वाले लोन में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब SBI के होम लोन की सबसे कम दर 6.95% होगी। पिछले महीने तक होम लोन पर स्टेट बैंक की प्रोसेसिंग फीस शून्य थी, लेकिन अब बैंक ने लोन अमाउंट का 0.40% और GST प्रोसेसिंग फीस के रूप में लेगा, जिसकी न्यूनतम सीमा 10,000 रुपए और अधिकतम सीमा 30,000 रुपए होगी। SBI के बाद अब बाकी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की होम लोन की दरों में बढ़ोतरी की तैयारी है, क्योंकि स्टेट बैंक के होम लोन ऑफर खत्म होने के बाद बाकी बैंक में होम लोन से छूट में ऑफर जारी रहने की संभावना में काफी कमी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविन पर दूसरी वैक्सीन खुराक के लिए 12 हफ्तों से पहले नहीं होगी ऑनलाइन बुकिंग, पहला अपॉइंटमेंट नहीं होगा कैंसिल। जी हां, सरकार ने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बीच के समय को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने का ऐलान किया था। हालांकि कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से ही बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध रहेगी और कोविन से रद्द नहीं की जा रही है, लेकिन लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो टीकाकरण की पहली खुराक की तारीख से 84वें दिन से आगे की तारीख के लिए अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करें। इसके साथ ही कोविन डिजिटल पोर्टल पर अब जरूरी बदलाव किए गए हैं। अगर किसी लाभार्थी के लिए पहली खुराक के बाद की अवधि 84 दिनों से कम है तो कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ऑनलाइन या ऑन साइट अपॉइंटमेंट संभव नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविन डिजिटल पोर्टल को कोविशील्ड वैक्सीन के खुराक अंतराल में 12 से 16 सप्ताह के बदलाव को दर्शाने के लिए दोबारा कॉन्फ़िगर किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल सरकार का नया नियम, सेकंड हैंड गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगे, खरीदार को लेना होगा नया नंबर। जी हाँ, वाहन मालिक को अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो अब वो गाड़ी नंबर नहीं बेच पाएगा। हिमाचल सरकार की तरह से ये अधिसूचना जारी कर दी गई। शिमला समेत प्रदेश में अब कोई भी वाहन मालिक गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच सकेंगे। गाड़ी बेचते समय वाहन मालिक को गाड़ी का नंबर RTO कार्यालय में जमा करना होगा। इसके साथ ही RTO कार्यालय से उक्त गाड़ी के नंबर का ऑक्शन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस नंबर को लेना चाहता है तो उसके लिए बोली लगानी होगी, अन्यथा नए सिरे से नंबर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अभी तक नियम था कि अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वो गाड़ी के साथ नंबर भी संबंधित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। गाड़ी बेचने के बाद RTO कार्यालय से खुद ही एग्रीमेंट के आधार पर दूसरे नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके नाम पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन नंबर उसे अपने स्तर पर ही लेना होगा। जिस नंबर की गाड़ी है वो नंबर अब मालिक का नहीं बेच सकता। अगर उक्त व्यक्ति को संबंधित गाड़ी का नंबर चाहिए तो उसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग बोली लगाएगा। गाड़ी बेचने के बाद ही नंबर खत्म हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DRDO द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा 2DG लॉन्च हुई, 1-2 दिन में मरीजों तक पहुंचेगी। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए DRDO द्वारा विकसित नई दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवा की पहली खेप जारी की है। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को पहली खेप सौंपी गई। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसके लिए मैं वैज्ञानिकों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का दिन सबसे ज्यादा सुखद अनुभूति का दिन है। कोविड से लड़ाई में DRDO ने अहम योगदान दिया है। सरकार के दावों के मुताबिक ये दवा अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को तेजी से रिकवरी में मदद करता है और बाहर से ऑक्सीजन देने पर निर्भरता को कम करता है। ये दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैक में उपलब्ध होगी, जिससे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा। रक्षा मंत्रालय ने दवा के असर के बारे में बताया है कि क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के मुताबिक इस दवा से अस्पताल में भर्ती मरीज जल्दी ठीक हुए हैं। 2DG से इलाज कराने वाले अधिकतर मरीज RT-PCR जांच में नेगेटिव आए हैं। कोविड-19 का सामना कर रहे मरीजों को यह दवा बहुत लाभ पहुंचाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब कोरोना मरीजों को प्रतिदिन 5,000 रुपए देगी सरकार, अस्पताल को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी हां, हरियाणा सरकार BPL परिवारों के कोरोना मरीजों को वित्तीय सहायता देगी। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन या ICU बेड पर उपचाराधीन BPL परिवारों के कोरोना मरीजों को प्रतिदिन प्रति मरीज 5,000 रुपए मिलेंगे। ये सहायता अधिकतम 7 दिन के लिए 35,000 रुपए होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सरकार पर पहला हक गरीब आदमी का है। किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति की पैसे की कमी के कारण महामारी से जान नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा जो निजी अस्पताल हरियाणा के गरीब कोविड मरीजों को अधिक से अधिक दाखिल देंगे, उन्हें प्रतिदिन प्रति मरीज के हिसाब से 1,000 रुपये या अधिक तक
7,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।